जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, सुंदर कांड का पाठ करने से क्या लाभ होते हैं? सुंदर कांड का पाठ हमें कब करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, शाम की करना चाहिए या फिर सुबह करना चाहिए, किस नियम से करना चाहिए? सुंदर कांड का पाठ हमें मंगलवार को करना चाहिए या फिर शनिवार को करना चाहिए, या फिर आपको पढ़ना सुंदर कांड नहीं आता है तो आपको कौन सा उपाय करना चाहिए ताकि आपको उतना ही सुंदर कांड का पाठ का फल मिले। दोस्तों, अगर आपको पढ़ना नहीं आता है और सुंदर कांड का पाठ करना चाहते हैं कि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो आप भी हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सुंदर कांड का पाठ करने का नियम जान लेते हैं। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण पर आधारित तुलसी कृत महाकाव्य रामचरित मानस का पंचम सोपान है सुंदर कांड। सुंदर कांड में रामदूत पवन पुत्र हनुमान का यशोगान किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि सुंदर कांड का पाठ करने से चमत्कारी लाभ है। दोस्तों, किसी भी हफ्ते का तीसरा दिन मंगलवार होता है। इस दिन महाबली हनुमान जी की पूजा का विधान है। बल बुद्धि के दाता हनुमान जी की पूजा से व्यक्ति के जीवन में हर कष्ट से मुक्ति पाया जा सकता है। सभी देवों में हनुमान जी को ही इस धरती पर जीवित देवों में माना गया है, जो कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस कलयुग में धरती पर विचरण करते हैं। मंगलवार के दिन सुंदर कांड का पाठ करने की परंपरा है। यह भी कहा जाता है कि 40 सप्ताह तक लगातार जो व्यक्ति सुंदर कांड का पाठ करता है तो उसके सारे मनोकामनाएं पूर्ण होती है, उसके जीवन से हर कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए विधिवत और सही नियम के साथ सुंदर कांड का पाठ आस्था और विश्वास के साथ करना चाहिए और इस पाठ को एक बार पूर्ण करने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। पाठ करते समय शांति और पूर्ण ध्यान के साथ यह पाठ करें। पाठ मंगलवार और शनिवार को भी अधिकतर करना चाहिए। यदि आप रोज इस पाठ को करते हैं, इससे अच्छा कुछ हो भी नहीं सकता है। इस पाठ को आप रोज भी कर सकते हैं। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो मंगलवार या फिर शनिवार के दिन इस पाठ को अवश्य करें। सुंदर कांड का पाठ अनंत महिमा है। शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस के सुंदर कांड का पाठ किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले सुंदर कांड का पाठ करने का विशेष महत्व बताए गए हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में ज्यादा परेशानी हो, कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो आप सुंदर कांड का पाठ करेंगे तो हर समस्या का निवारण जरूर होगा। सुंदर कांड बहुत ही प्रभावशाली माना गया है। सुंदर कांड श्री हनुमान जी की स्तुति है। सुंदर कांड का पाठ करने से पहले यह मन में विश्वास रखे कि जैसे हनुमान जी ने श्री राम जी के सब काज संवारे थे, हमारे भी काज हनुमान जी जरूर संवारेंगे। सुंदर कांड में 3 श्लोक, 8 दोहे तथा 524 चौपाई हैं। 8 दोहे से प्रथम 30 दोहे में विष्णु स्वरूप श्री राम के गणों का वर्णन है। सुंदर शब्द इस कण में 24 चौपाइयां हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि सुंदर कांड का पाठ हमें कैसे करना है। सुंदर कांड का पाठ करने से पहले भक्त स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र धारण करे, हनुमान जी और श्री राम जी की फोटो या प्रतिमा पर पुष्पमाला चढ़ाएं, दीप जलाएं और भोग के लिए गुड़ चने या फिर लड्डू रख लें। सुंदर कांड का पाठ करने से पहले एक चौकी की पटा लें, उसमें आप लाल वस्त्र बिछाएं, फिर हनुमान जी और राम जी की प्रतिमा रखें और आप अपने सामने घी का एक दीपक जलाएं और दीपक जमीन पर आपको नहीं रखना है,
प्लेट या फिर दीपक के नीचे कुछ और रख दे, चावल रख दे या फिर शक्कर रख दे, कुछ रख दे। डायरेक्ट जमीन पर दीपक नहीं जलानी है और आप आसन के साथ बैठें। आपको जब भी आप सुंदरकांड का पाठ करें या फिर रोज करें या फिर मंगलवार शनिवार के दिन करें और आप आसन लेकर बैठें, लेकिन जब भी आप पाठ करें तो वही आसन होना चाहिए। आपको बार बार आसन नहीं बदलना है और हनुमान जी के जो कपड़े मतलब लाल वस्त्र बिछाए हैं वही वस्त्र होना चाहिए, बार बार नहीं बदलना है और दीपक भी आपको नहीं बदलना है। इसीलिए आप पीतल का एक दीपक ले लीजिए, तो जब भी पाठ करें तो उसी दीपक का इस्तेमाल करें, बार बार आपको दीपक नहीं बदलना है। और दूसरी बात, आपको इस नियम को जानना है कि आप 4 बजे से लेकर 6 बजे तक पाठ करें, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली माना गया है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में पाठ नहीं कर सकते हैं तो आपको शाम के समय यानी कि 8 बजे के बाद सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, क्योंकि जो दिन में सुंदरकांड का पाठ होता है तो हनुमान जी राम जी के परम भक्त हैं, तो उनके सेवा में लगे रहते हैं, तो शाम के खाली होते हैं, तो आपको शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। या फिर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते हैं तो शाम को 8 बजे आपको पाठ करने बैठना चाहिए। 8 बजे से 8 बजे आपको समय नहीं बदलना है। यदि आपने शुरू किया है 8 बजे से तो 8 बजे से ही शुरू करना चाहिए। दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला माना गया है। किसी भी प्रकार की परेशानी या कष्ट हो तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। सुंदरकांड के पाठ से भूत पिशाच, यमराज, शनि, राहु, केतु, ग्रह, नक्षत्र आदि सभी भय से दूर होता है, तो सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। जिन लोगों को सुंदरकांड करना नहीं आता है यानी कि पढ़ना नहीं आता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। आप उसी तरह हनुमान जी की फोटो रखिए। मैंने जो विधि बताई है उसी विधि से आप पूरी तैयारी कर लीजिए और फिर आप फोन को चालू करके रख दीजिए और हाथ जोड़कर हनुमान जी के सामने बैठ जाइए और सुंदरकांड का पाठ आप पूर्ण रूप से सुन लीजिए। उतना ही पुण्य प्राप्त होता है जितना करने में होता है सुंदरकांड, उतना ही सुंदरकांड सुनने का फल प्राप्त होता है। तो जिनसे पढ़ना नहीं आता है तो सुंदरकांड का पाठ सुन सकते हैं। जीवन में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है तो आप संकल्प लेकर लगातार सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड के पाठ एक नहीं बल्कि अनेक सैकड़ों समस्याओं का समाधान तुरंत करता है। जैसे कि आपने संकल्प किया है कि हमारा यह काम पूर्ण हो जाएगा तब तक मैं सुंदरकांड करूंगा, तो आप 11 दिन तक सुंदरकांड कर सकते हैं, 21 दिन तक भी कर सकते हैं, 51 दिन तक कर सकते हैं। आपसे जितना बन सके रोज भी कर सकते हैं, मंगलवार शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। जितना आपसे हो सके उतना सुंदरकांड घर में जरूर करना चाहिए और सुनना चाहिए और दूसरों को भी सुनाना चाहिए। इससे आपको निश्चित रूप से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हनुमान जी की भक्ति करने और नियमित सुंदरकांड का पाठ करने से व्यक्ति के जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और हर क्षेत्र में उन्नति होती है। दोस्तों, हमारी जानकारी आप सबको कैसी लगी? यदि अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलूंगी। हर हर महादेव।